लाइव चैट में जो लोग आए सारे बच्चे अपने नाम को लिख के भेज दें। जो जो आएगा लाइव चैट में सब लोग अपने नाम को लिख के जल्दी से भेजो बेटा। जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर, बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर, बॉटनी फर्स्ट पेपर। ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग देखेंगे आज। गुड आफ्टरनून विपिन, कविता। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? देख लो, कंफर्म कर लो। ठीक है बेटा, चलो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लाऊंगा और इसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ऐसे जो भी क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं बॉटनी फर्स्ट के, उन सारे क्वेश्चंस को तो मैंने आपको ऑलरेडी सारा बता दिया था। आज हम लोग इस लाइव क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि वो सारे क्वेश्चन जो थे उन पे थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा कि वो सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हम लोग उसको तेजी से फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। और सारी नोट्स को अच्छे से आप लोग बनाना भी अपनी कॉपी में, सब कुछ अपने कॉपी में नोट कर लेना। जहां पर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उसको बहुत ध्यान से सुनना और जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे उनको भी आप एक बार सुन लेंगे। ठीक है ना बेटा? ठीक है, तो कौन कौन आ गया है? विपिन, कविता, प्रज्ञा, मधु। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जल्दी से सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बॉटनी फर्स्ट में बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट ऑन पेट्रो प्लांट्स। पहला क्वेश्चन जो था वो था पेट्रो प्लांट क्या होते हैं। बेटा ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोला कि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन पेट्रो प्लांट्स के नाम से भी आ सकता है, ये क्वेश्चन एनर्जी क्रॉप के नाम से भी आ सकता है। किस नाम से? एनर्जी क्रॉप। ठीक है, ये एनर्जी क्रॉप के नाम से भी आ सकता है। ठीक है ना? या ये क्वेश्चन आ सकता है क्या? पेट्रो क्रॉप के नाम से, पेट्रो क्रॉप के नाम से। ठीक है, इस तरह से आ सकता है। एनर्जी प्लांटेशन के नाम से भी आ सकता है। ये किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? तो अब देखो बेटा, पेट्रो प्लांट्स या एनर्जी क्रॉप या पेट्रो क्रॉप, इस नाम से ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसमें हम लोग को करना क्या होता है? व्हाट इज पेट्रो प्लांट्स? पेट्रो प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनसे हम लोग फ्यूचर में फ्यूल के फॉर्म में हम उसको क्या कर सकें? यूज कर सकें। हम उसको भविष्य में ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकें। अगर हम उसको भविष्य में ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं तो ऐसे पौधों को हम पेट्रो प्लांट्स के नाम से जानते हैं। एक साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम था केल्विन। क्या नाम था? केल्विन। याद रहेगा? केल्विन। केल्विन ने जो है पेट्रो प्लांट्स के बारे में सबसे पहले बताया था। और केल्विन ने यह कहा था कि ऐसी दुनिया में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन प्लांट्स को या जिन पौधों को अगर हम खेतों में उगाते हैं तो उनको फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं? उनसे फ्यूचर में हम लोग एनर्जी के रूप में उन पौधों को उपयोग में ला सकते हैं, है ना? तो क्या होगा पेट्रो प्लांट? क्या होगा पेट्रो प्लांट का मतलब? समझ में आ गया कि जिनको हम भविष्य में क्या करेंगे? जिनको हम भविष्य में ऊर्जा के स्रोत के रूप में, ऊर्जा के एक विकल्प के रूप में उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज के वक्त में फॉसिल फ्यूल यूज हो रहा है। पूरी दुनिया में क्या यूज हो रहा है? फॉसिल फ्यूल ना, मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सारे फ्यूल जो है ये क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है ये लिमिटेड रिसोर्सेज, ये जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं और उनकी मात्रा क्या है? सीमित है। अगर ये सीमित मात्रा में है तो ये बहुत जल्द क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर हमें फिर ऊर्जा कहां से मिलेगी? फिर हमें ऊर्जा के और दूसरे विकल्पों को ढूंढना पड़ेगा। जैसे सोलर एनर्जी है, वो एक ऊर्जा का अच्छा विकल्प है, एक एनर्जी का बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है ना? इस तरह से और भी थर्मल है ना। तो ऐसे बहुत सारे और जो स्रोत बनाए गए हैं, जो ऑप्शन बनाए गए हैं, जो विकल्प बनाए गए हैं ऊर्जा के, उसी का एक विकल्प ये भी हो सकता है कि हम कुछ ऐसे प्लांट्स को डिस्कवर करें, कुछ ऐसे प्लांट्स की ऐसी प्रॉपर्टीज को देखें जिनको हम एनर्जी की फॉर्म में यूज कर पाए, है कि नहीं? तो फिर बात आती है किसकी? पेट्रो प्लांट्स की। अच्छा, पेट्रो प्लांट्स में ऐसा होता क्या है? ये भी लिखना पड़ेगा ना एग्जाम में कि पेट्रो प्लांट्स में ऐसा होता क्या है कि जिसकी वजह से हम उसको ऊर्जा के रूप में यूज कर सकते हैं, उसको एनर्जी फ्यूल बोलते हैं। तो ऐसा क्या होता है बेटा? देखो, पेट्रो प्लांट्स में क्या होता है, याद रखना कि पेट्रो प्लांट्स में क्या होता है? लैटेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? लैटेक्स। और ये जो लैटेक्स होता है ये एक्चुअल में क्या है? हाइड्रोकार्बन है।
क्या है ये? हाइड्रोकार्बन है। और जब ये हाइड्रोकार्बन है और जो हमारा पेट्रोलियम होता है वो भी क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ही होता है। यानी जो हमारा लैटेक्स है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है और जो हमारा पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल डीजल जो होता है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, दोनों आपस में मैच करते हैं ना, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो इसलिए अगर हम पेट्रो प्लांट्स में लैटेक्स पाए जाने की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको यूज कर सकते हैं एनर्जी क्रॉप के रूप में। हालांकि इस पर बहुत रिसर्च हो रही है, अभी फ्यूचर की बात है, अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम पेट्रो प्लांट्स को क्या कर सकते हैं? हम पेट्रो प्लांट्स को यूज कर सकते हैं। हो गया ना बेटा? तो ये पहला क्वेश्चन था कि पेट्रो प्लांट्स पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो पेट्रो प्लांट्स होते क्या है, कुछ ऐसे एग्जांपल देख लो। देखो ज्यादातर पेट्रो प्लांट, बहुत सारी फैमिली जैसे U4BAC, फैमिली का नाम याद रखेंगे, U4BAC। इस फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको पेट्रो प्लांट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस जिसको हम मदार कहते हैं। क्या बोलते हैं? मदार ना, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। आपने गन्ने का नाम तो सुना ही होगा, सबने देखा होगा, सैक्रम ऑफिसिनेरम, है ना, गन्ना हो गया। आपने जेट्रोफा का नाम सुना होगा, जिसको डीजल प्लांट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जेट्रोफा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेट्रोफा। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं बेटा जिनको हम पेट्रो प्लांट्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उगा सकते हैं, और भविष्य में ये हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। ठीक है ना? हो सकता है इनसे भी गाड़ियां चलें, व्हीकल्स हमारे चलें, जैसे पेट्रोल डीजल से चलते हैं, और जो दूसरी मशीनें होती हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तमाम चीजें पेट्रोल डीजल से चलाई जाती हैं। ठीक है ना? तो वो उन सारी जगहों पर पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में हम इन प्लांट से मिलने वाला ये जो लैटेक्स है इसको हम यूज कर सकते हैं, है ना? तो ये इतना काफी है, इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? पेट्रो प्लांट्स होते क्या है उसको तैयार करिएगा। पेट्रो प्लांट्स किन फैमिलीज या किन पौधों में होते हैं, ऐसे कुछ फैमिली के नाम, ऐसे कुछ पौधों का नाम याद रखिएगा। पेट्रो प्लांट में क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसको पेट्रो प्लांट के रूप में यूज किया जाएगा बेटा? तो ऐसी क्या चीज है? लैटेक्स है उसके अंदर। ठीक है? जिसकी वजह से उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आती है। समझ में आ गई बात ना? इसमें कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग लाइव चैट में मुझसे पूछ लीजिए तुरंत। ठीक है? कोई डाउट है आप लोगों को? आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझसे लाइव चैट में लिख लीजिए, जल्दी से सब लोग लाइव चैट में लिखिए बेटा। हेलो अजय, मोहम्मद फरीद, आकाश तिवारी, माधुरी गार्गी, नीलोफर खान, बहुत सारे बच्चे आ गए। वेरी गुड बेटा। अब तो एग्जाम बहुत करीब है ना, तो इसलिए अब तो बहुत अच्छे से कुछ दिन बहुत सीरियस होकर हम लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ लेना। चलो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। कोई भी डाउट होगा तुरंत लाइव चैट में लिखना। कविता नो। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। कोई भी डाउट होगा इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फर्स्ट पेपर में, ये क्वेश्चन एग्जाम में फर्स्ट पेपर में आ सकता है बेटा, बहुत ज्यादा चांसेस है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही केवल आपको बताए। ठीक है ना? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको बताया है जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन बेटा, गिव ए जनरल अकाउंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज इन ब्रीफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंजर्वेशन से क्वेश्चन आना ही आना है। अब कंजर्वेशन होता क्या है? कंजर्वेशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई तरह से आएगा, इससे कई सारे और क्वेश्चन बनते हैं। देखो, कंजर्वेशन का मतलब कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या है बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? हाँ, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन बोले तो हमारे पास बहुत सारे हवा है, पानी है, मिट्टी है, तमाम तरह के एनिमल स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज है ना, ये सारी चीजें। तो ये सब क्या है? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनमें जो नॉन लिविंग है उनको छोड़ो, जो लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज है यानी एनिमल स्पीशीज और प्लांट स्पीशीज। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ, हमारी पूरी दुनिया में एक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है ना, हर जगह पर बायोडायवर्सिटी है, तमाम तरह के एनिमल प्लांट की स्पीशीज दुनिया में पाई जाती हैं। पर ये बहुत तेजी से क्या हो रही हैं? खत्म हो रही हैं। इनके नंबर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, है ना? तो ये एक्सटिंक्ट हो रही है, इंडेंजर्ड हो रही है। तो ऐसे जो भी एनिमल प्लांट्स जो इंडेंजर्ड हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, ऐसे जो भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स का हमें क्या करना है? कंजर्वेशन करना है। क्या करना है? कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन मतलब समझ में आ गया कि हमें क्या करना है? पेड़ पौधों का और जितने भी एनिमल्स हैं उनका कंजर्वेशन करना है ना? और अगर हम इनका कंजर्वेशन करेंगे तो कंजर्वेशन कैसे करेंगे? कंजर्वेशन कैसे करेंगे? कंजर्वेशन, हाँ जय, ये लॉन्ग में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है ना?
पेट्रो प्लांट लॉन्ग में आने के चांसेस नहीं है, पर ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आएगा। तो कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे, उनका संरक्षण कैसे करेंगे, उनको बचाएंगे कैसे? हम इसलिए बचा रहे हैं ताकि उनकी आबादी वापस से क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है ना, उनकी आबादी वापस से बढ़ जाए और जो उनके ऊपर खतरा है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, राइट। तो कंजर्वेशन करना पड़ेगा। कंजर्वेशन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, बच्चों सबको पता है ना, चलो सब लोग जल्दी से नाम लिखो लाइव चैट में, इसका फुल फॉर्म लिखो सब लोग, IUCN का फुल फॉर्म सब लोग लिखेंगे, ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म लिखिए सारे लोग, सारे बच्चे। तो IUCN नाम की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया, कंजर्वेशन करने के लिए कुछ मेथड बताए। क्या बताए हैं, मेथड, ठीक है ना, अंशु शर्मा, ठीक है, तो कुछ मेथड बताएं। अब मेथड क्या क्या हो सकते हैं बेटा, तो दो मेथड इसमें है, देखो कंजर्वेशन करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, कि हम उसमें जो हमारा एनिमल या प्लांट है जिसको हमें बचाना है, जिसका हमें संरक्षण करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको उसके ओरिजिनल हैबिटाट में ही उसका कंजर्वेशन करेंगे। जैसे हमें शेर को बचाना है बच्चों, तो हम शेर को जंगल में ही जाकर बचाने की कोशिश करें। तो अगर ऐसे हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, इस तरह से हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। साक्षी दुबे, वेरी गुड बेटा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, सबको याद है। तो कंजर्वेशन हमें करना है तो एक तरीका हो गया बेटा, उसको बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन, क्या बोलेंगे, इन सीटू। और दूसरा वाला जो मेथड है उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्स सीटू कंजर्वेशन ना, एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलेंगे, या हम इसको कह सकते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। क्या बोलोगे, ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो बेटा दो तरीके हो गए ना, एक तो आपका हो गया इन सीटू और एक आपका क्या हो गया, ऑफ साइट कंजर्वेशन हो गया। कैसा कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन, समझ में आ गई बात ना। तो अब इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि जब हम पेड़ पौधों को उनके ओरिजिनल हैबिटाट में ही कंजर्वेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। और जब हम उनको उनके ओरिजिनल हैबिटाट से निकाल कर किसी आर्टिफिशियल, मैंने सब पढ़ाया आप लोग को बहुत अच्छे से, सारे लेक्चर अवेलेबल है, PDF भी अवेलेबल है, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, सबके नोट्स में भी होगा, तो बिल्कुल घबराइए मत, सब कुछ जानते होंगे आप लोग, बस मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है कि जब हम किसी प्लांट्स को उसके ओरिजिनल हैबिटाट से निकाल कर लाकर किसी आर्टिफिशियल हैबिटाट में करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्स सीटू कंजर्वेशन, या फिर उसको क्या बोलोगे बेटा, ऑफ साइट कंजर्वेशन। अब कुछ एग्जांपल याद रखो बेटा, एग्जांपल बेटा याद रखो सारे, देखो क्या क्या लिख रहा हूं। सबसे पहला नेशनल पार्क, है कि नहीं है कि नहीं है, नेशनल पार्क इन सीटू में आएगा कि एक्स सीटू में आएगा, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क इन सीटू में आएगा कि एक्स सीटू में आएगा, बताओ बताओ। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है ना, बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरा, तीसरा बेटा, तीसरा क्या हो जाएगा, वेटलैंड, हर बार आता है एग्जाम में, वेटलैंड, वेटलैंड, ठीक है ना, वेटलैंड तैयार करेंगे, तैयार करिए इसको अच्छे से। उसके बाद और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, उसके बाद आपका हो सकता है जैसे आपके मैनग्रूव हो गए ना, मैनग्रूव भी एग्जाम में आता है, मैनग्रूव, मैनग्रूव है ना। तो ये सब क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। एक्स सीटू में क्या क्या आएगा, बोटेनिकल गार्डन, ये सब अच्छे से तैयार करो बेटा। बोटेनिकल सब में कम से कम 4-5 बोटेनिकल गार्डन के नाम, 4-5 नेशनल पार्क के नाम, ठीक है ना। जूलॉजिकल पार्क जिसको चिड़ियाघर कहते हो, जूलॉजिकल पार्क जिसको क्या बोलते हो, चिड़ियाघर कहते हो कि नहीं कहते हो। उसके बाद क्या होता है, सीड बैंक, सीड बैंक, सीड बैंक हो गया। सीड बैंक जानते हो ना, जहां पर सीड का क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं ना। सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो बैंक या क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो बैंक में लिख देता हूं, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो सीड बैंक, जीन बैंक, ठीक है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारी चीजें कहां आती हैं, एक्स सीटू में आती हैं। सबको अच्छे से प्रिपेयर करो, नेशनल पार्क को अच्छे से प्रिपेयर करो, बायोस्फीयर रिजर्व को प्रिपेयर करो, वेटलैंड को प्रिपेयर करो, मैनग्रोव को करो, ये सारी चीजों के बारे में जानो। 5 नेशनल पार्क का नाम, 4-5 बायोस्फीयर रिजर्व का नाम, ठीक है ना बेटा। ठीक है, एक बार चैट पढ़ लेता हूं। डॉक्टर गुप्ता, अजीत कुमार, मधु, रामवचन, कविता वार्षिणी, प्रज्ञा मिश्रा,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी गुड बेटा। देखो कविता ने बताया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको सेंचुरी कहते हैं, अभ्यारण्य कहते हैं, अभ्यारण्य या सेंचुरी होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है ना। ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये सब कहाँ आएंगी, इन सीटू कंजर्वेशन में आएंगी, और वो कहाँ आएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएगा। समझ में आ गई बात ना। इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए, सब में 4-4, 5-5 एग्जाम्पल अच्छे से याद करिएगा। अगला क्वेश्चन जो बेटा यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है ना, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेडिसिनल प्लांट। देखो मेडिसिनल प्लांट तो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी बोले तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि उन प्लांट्स को हम यूज करते हैं तमाम तरह की डिजीजेस को, तमाम तरह की डिजीजेस को क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। ठीक है ना, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट होते हैं। तो आपको ऐसे कुछ मेडिसिनल प्लांट के नाम याद होने चाहिए, एटलीस्ट 10 मेडिसिनल प्लांट के नाम सब लोग याद करिए, 10। ठीक है ना, जैसे रॉल्फिया हो गया, रॉल्फिया सर्पेंटाइना हो गया, ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम हो गया, अजार्टिरेटा इंडिका हो गया, ऑसिमम सैंक्टम हो गया, एलोवेरा हो गया, जिंजीबर ऑफिसिनेल हो गया। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है बेटा। सब मेडिसिनल प्लांट का बॉटेनिकल नेम, उनकी फैमिली और उनका लोकल नेम या उनका वर्नाकुलर नेम, और उनको किस डिजीज में यूज किया जाएगा, किस डिजीज में ट्रीट करने के लिए उनको यूज करेंगे, तो उनके यूज को भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मेजर कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता जो है वो कैसे नष्ट होती है। बेटा जैव विविधता नष्ट होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। जैव विविधता मतलब पृथ्वी पर से तमाम तरह के एनिमल प्लांट्स की स्पीशीज क्या हो रही है, समाप्त हो रही हैं। और समाप्त होने का जो सबसे मेन रीजन है वो है ह्यूमन की पॉपुलेशन। क्या है, ह्यूमन की पॉपुलेशन, इंसान, मानव की आबादी। अब ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द डिप्लीशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो अब जो बायोडायवर्सिटी का नष्ट, जो दुनिया से जैव विविधता समाप्त हो रही है, उसके क्या क्या रीजन है। सबसे पहला हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन मतलब हम एनिमल प्लांट्स जो भी हैं उनका जो नेचुरल हैबिटाट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको टुकड़ों में क्या कर दे रहे हैं, टुकड़ों में बांट दे रहे हैं। एक बड़ा सा जंगल है, बीच से हमने हाईवे बना दिया, तो जंगल 2 हिस्सों में टूट गया। तो इससे कहीं ना कहीं जो है, अब जो है ज्यादा चांसेस है कि उनकी जो उनका जो सर्वाइवल है वो इससे अफेक्ट होगा, उनकी उत्तरजीविता इससे प्रभावित होगी, उनमें बीमारियां फैलने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है ना, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा क्या होगी, बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे चलकर इससे उनका एग्जिस्टेंस जो है, उनका जो वो जो एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में पड़ जाए। दूसरा जो इसी से जुड़ा हुआ है, डेट इज हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। अच्छा, इंसानों की आबादी बढ़ रही है, तीसरा हम जंगलों को तेजी से क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जंगलों को समाप्त, कटाई कर रहे हो ना, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन, DISTRUCT, डिस्ट्रक्शन, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना, तो हम लोग हैबिटाट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना, हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं। जब पेड़ पौधों को काट देंगे तो क्या होगा, जितने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब क्या हो जाएंगे, खत्म होने लगेंगे, क्योंकि आप उनका जो हैबिटाट है, उनका जो घर है, उसको आपने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया। तीसरा रीजन जो है बेटा, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट, हम तमाम ऐसी विदेशी प्रजातियों को, तमाम विदेशी प्रजातियां जो हमारे यहाँ की नहीं है, लोकल नहीं है, दूसरे देशों की हैं, वो जब हमारी कंट्री में आती हैं, प्लांट्स एनिमल्स, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ की जो लोकल स्पीशीज होती है उनसे कंपटीशन करते हैं और उसमें वो जीत जाते हैं, और यहाँ की लोकल स्पीशीज क्या हो जाती है, उनसे हार जाती है और वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। जैसे पार्थेनियम हो गया, एक एग्जांपल है, पार्थेनियम जानते हो कि नहीं, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन पार्थेनियम, एक जिसको कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है, कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस ग्रास कहते हैं ना। इसी तरह से आपका जो जिसको बंगाल टेरर आप कहते हो, जिसको हिंदी में आप बोलते हो जलकुंभी, तो वाटर हाइसेंथ, ठीक है ना, वो भी क्या है, एलियन स्पीशीज है। तमाम ऐसी फिशेज होती हैं जिनको एलियन फिशेज या एक्सोटिक फिशेज कहा जाता है। तो एलियन स्पीशीज को एक्सोटिक स्पीशीज भी कहते हैं। इनके आने से भी हमारे यहाँ की जो लोकल बायोडायवर्सिटी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है कि नहीं। तो ये सब रीजन हो गए किसके, बायोडायवर्सिटी के लॉस होने के। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन और है बेटा, जरूर लिखना इसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको क्या बोलते हैं, झूम खेती कहते हैं। क्या बोलते हैं, झूम खेती। तो अपने इंडिया में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, मेघालय हो गया, सुने ना, मेघालय स्टेट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में,
तो यहाँ सब में क्या होता है, फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जंगलों को जला देते हैं और जलाने के बाद वहां पर खेती करते हैं, ठीक है ना। तो 1-2 सीजन तक, 3 सीजन तक वहां खेती करने के बाद फिर उस जमीन को छोड़कर वो किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद दोबारा से वो खेती करते हैं, जंगलों को जला देते हैं। तो ऐसे करके वो कुछ समय बाद आप देखेंगे काफी ज्यादा लैंड को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, बहुत सारी बायोडायवर्सिटी को उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर झूम खेती। तो ये सब इंपॉर्टेंट रीजन है, किसके कॉजेज हैं, कारण है किसके, बायोडायवर्सिटी के लॉस होने के। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट ऑन कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। गेहूं की खेती कैसे होती है, गेहूं का उत्पादन कैसे होता है, गेहूं का वर्नाकुलर नेम क्या है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, सबको पता है। गेहूं का बोटेनिकल नेम सब लोग लिख के भेजिए, चलिए लाइव चैट में सब लोग लिखेंगे गेहूं का बोटेनिकल नेम और फैमिली भी लिख के भेजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब ब्रॉडली द वायबिलिटी एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। बेटा पॉलन ग्रेन की स्टडी को पैलिनोलॉजी कहा जाता है और पॉलन की जो वायबिलिटी होती है यानी उसकी वो जो जीवित होने की जो उसकी कंडीशन है, अलग अलग पौधों के अंदर पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो अलग अलग टाइम तक क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं। किसी किसी पौधों में बहुत कम टाइम की उनकी लाइफ स्पैन होती है, ठीक है ना। जब वो पॉलिनेशन होता है, जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन होने के बाद जब वो बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद वो कभी कभी कुछ मिनट या कुछ घंटे तक केवल जिंदा रहते हैं और किसी किसी पौधों के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ऐसे जो इसी को वायबिलिटी कहते हैं। और जर्मिनेशन का मतलब हम ये चेक करते हैं कि पॉलन जर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए कुछ टेस्ट होता है, पॉलन जर्मिनेशन टेस्ट होता है, मैंने आप लोग को लिखवाया है, ठीक है ना। टाइम नहीं है वरना मैं इसको डिस्क्राइब करता, ठीक है ना। वेरी गुड कविता वार्ष ने ट्रिटिकम एस्टिवम, अंशु ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, अजय ट्रिटिकम एस्टिवम फैमिली पोएसी, ठीक है, रम फातिमा ट्रिटिकम एस्टिवम, वेरी गुड बेटा, गार्गी सही है, ठीक है, सही है, बप्पी विश्वनाथ बिल्कुल ऑल्सो इसे, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब बाहर के भी बच्चे आ जाते हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहते हैं। अगला जो है दैट इज कॉल्ड कि इतना होने के बाद यहाँ पर अगला जो आएगा दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या आ जाएगा, पहला है वेटलैंड। वेटलैंड मैंने यहाँ पर भी बताया था एक बार कि वेटलैंड इंडिया में पाए जाते हैं और भी दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में पाए जाते हैं। तो वेटलैंड को हम लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है ना। और क्या लिखा है, सेंटर ऑफ ओरिजिन। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैबिलोम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दुनिया में जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उन क्रॉप्स के बारे में बताया था कि कौन सी क्रॉप की ओरिजिन कहां पर होती है, इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को उन्होंने 8 रीजन में डिवाइड कर दिया था, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन क्या होता है, एक तरह का समझौता है, एक तरह का समझौता है जिसमें हम वेटलैंड के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। आईयूसीएन मैंने आपसे अभी पूछा था, आईयूसीएन एक संस्था है, आप सब ने वहां पे नाम भी बताया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और आईयूसीएन एक बुक पब्लिश करती है, सब लोग लाइव चैट में लिखेंगे, आईयूसीएन एक बुक पब्लिश करती है, बुक का नाम लिखो बेटा, सब लोग बुक का नाम लिखो। अगला है पॉलन वायबिलिटी, पॉलन वायबिलिटी, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे बेटा। अगला है मोड, मोड, ठीक है ना। तो मोड क्या होता है, बायोस्ट्रेस का क्वेश्चन है, मोड की डेफिनेशन आप केवल याद कर लीजिए, क्या याद करेंगे, डेफिनेशन, उतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आएंगे वो केवल 90 मिनट्स का है, तो आपसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। प्रज्ञा रेड डेटा बुक, कविता रेड डेटा बुक, वेरी गुड बेटा। तो आईयूसीएन जो बुक पब्लिश करता है उसको क्या बोलते हैं, रेड डेटा बुक कहते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है। रियो+20, रियो+20 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रियो+20 जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, लाइव चैट में लिख के जल्दी से बता दो बेटा सब लोग, जो बच्चे पढ़े हैं वो जरूर बताएंगे इसको जल्दी से। रियो+20 कब हुआ था और कहां हुआ था, ये जो सम्मेलन है, जो मीटिंग है, ये कहां पर हुई थी, कहां पर हुई थी और कब हुई थी, जल्दी से बताओ बेटा सारे लोग। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को और अपनी जरूरतों को, ठीक है ना, इन रिसोर्सेज जो अभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, हवा, पानी, मिट्टी, एनिमल, प्लांट्स, सबसे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन हम जब इनको यूज कर रहे हैं, इनको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इनको यूटिलाइज करते टाइम हमें अब ये ध्यान रखना है कि ये बने भी रहें, ये पृथ्वी पर लंबे समय तक बने भी रहें, ताकि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है फ्यूचर में, वो जनरेशन भी क्या कर सके, इसको यूज कर सके। तो ऐसा जब हम इस तरह से रिसोर्सेज को यूज करें कि उनको बचाए भी रखें और आगे लंबे वक्त तक वो दुनिया में बने रहें, चाहे वो एनिमल स्पीशीज हो, प्लांट स्पीशीज हो, एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा, बिल्कुल सही। 2012